Hi guys, my name is Ansh. I'm originally from Indore. I moved from Indore to Delhi because इंदौर में बम्बल काम नहीं कर रहा था मेरा. हाँ, मेरे को स्वाइप ही नहीं आ रहे थे. मैं घिसे जा रहा था. मैं पान लगाना सीख गया था लेकिन आ नहीं रहे थे. मैं दिल्ली वाले दोस्त को कॉल किया. मैंने कहा ये साल बम्बल नहीं चल रहा मेरा. कह रहा भाई वो ना थोड़ा सा रेडियस बढ़ा के देख. मैंने 1500 के आगे जा ही नहीं रहा है. तो कह रहा तुम ना साले गाँव में बैठ के चला रहे हो बम्बल, इसलिए नहीं चलता. तुम दिल्ली आओ. दिल्ली डेटिंग के सीन में बाकी पूरी इंडिया से कम 10 साल आगे चल रहा है. मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे. कह रहे तुमको बम्बल पे मैच नहीं आ रहा. दिल्ली में लड़के शादी.com से हुकअप करके जा रहे हैं. मैं उसी टाइम पहुंचा हूँ दिल्ली में जाके और मेरी थोड़ी सी डेयरिंग बाहर आई. बाकी पूरा मेरे को ऐसा इंडिया थोड़ा सा कम सा लगने लगा कि अबे तुम कट्टा ही नहीं रखते हो. तुम सेफ ही नहीं हो. मैं दिल्ली में जाके पॉलिटिकल जोक्स चालू कर दी करना. यूं तो मैं करता भी नहीं हूं. मेरे पास ओपिनियन भी नहीं है. मैं तो चौड़ में आ गया हूं. मैं अब प्रॉपरली अपना ओपिनियन बताता हूं कि इस बार की गवर्नमेंट बहुत टट्टी गवर्नमेंट है. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई है. इनसे ना फाइनेंस संभला है, ना एजुकेशन संभला है इनसे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हो रहा है ठीक है. कुछ भी नहीं हो रहा. आज तक इससे ज़्यादा घटिया टट्टी सरकार मैंने देखी ही नहीं है पाकिस्तान में. इतनी हाँ दिल्ली जाके डायरिंग हुआ चूते थोड़ी हो. दिल्ली में गवर्नमेंट पर्सनली आके पूछेगी क्या कह रहे थे भाई. और पाकिस्तान मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. तुमने देखा 2-3 महीने पहले उनके इलेक्शन हुए, अगर तुमको नहीं पता हो तो 3 पार्टियां खड़ी हुई है. जो पार्टी को तीसरे नंबर पे वोट मिले, सबसे कम वोट मिले, वो कह रही हम जीते. मैंने यार तुम अभी तक राइट से लेफ्ट तक पढ़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला. ये डाउन से आपकी काउंटिंग क्या होती है. फिर मेरे को समझ में आया कि अरे वो पाकिस्तान है, नहीं हो पाता उनसे ज़्यादा. इलेक्शन मुश्किल चीज़ है उनके लिए. एज अ वोटर आपको पता ही नहीं है वोट देने जाओगे वापस आओगे नहीं आओगे. खौफ में चल रहा है मामला, है ना. वो देखो उनकी जनता को कोई आइडिया ही नहीं है. जैसे हमारे यहाँ से कंपेयर करो, जैसे उनकी जनता को पता ही नहीं है कि जीतने कौन वाला है ना. हमारे यहाँ सबको पहले लड़कों को स्टैट्स पता है. इंडिया में कितना हमारे लिए कितना इजी कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने. कितना अच्छे से इलेक्शंस करवाते हैं. कितना इजी है हम लोगों के लिए, है कितना इजी है. आप वोटिंग बूथ में जाओ, कोई सा भी बटन दबाओ, गवर्नमेंट तक एकदम फटाक से वोट पहुंच जा रहा है. कोई सा बटन दबाओ. मैं अंदर गया था, मैंने पंखा चालू किया था. ये वाला वोट एक्सेप्टेड है भाई, जाओ तुम. ये वाला भी चलता है हमको. बढ़िया लगा. दिल्ली में जाके मेरे को बहुत सारी नई चीज़ें भी पता पड़ी. जैसे कि पेंडेमिक चल रहा था, ठीक है, थोड़े टाइम पहले पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक चल रहा था. दिल्ली में उसके पहले एक दूसरा पेंडेमिक चल रहा था. दैट वाज द पेंडेमिक ऑफ डिक पिक्स. इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. यस, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू परमिशन कि अगले 5-7 मिनट में डिक पिक्स की बातें करना चाहता हूँ. ओके है ना. किसी को मना कोई नहीं चाहता तो वो बताओ, है ना. सॉर्टेड है, कर लें बात. बस लौंडे यही नहीं समझ पा रहे कि एक बार पूछ लें, बात कर लें. अनसॉलिसिटेड डिक पिक्स आर फ्लोइंग इन द एयर और जाते भेज दे रहे हैं सबको. मेरे को समझ में खुद का खींच के भेज रहे हैं. क्या बदतमीजी है. कौन से लड़के हैं जो भेज पा. इतना कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हैं. मेरे को पता ही वैसे पड़ा था. मेरी बेस्ट फ्रेंड साइड में बैठी हुई थी, वो फोन चला रही है. अजीब लगता है ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड साइड में बैठी हुई एकदम आपको उसके फोन में लड़ दिख जाए. मैंने कहा रही मैं उससे पूछा, मैंने शौक है आपके, क्या है ये. कह रहे नहीं, दीज आर कॉल्ड अनसॉलिसिटेड डिक पिक्स. लड़के रैंडम लड़कियों को जीवन का पहला मैसेज ये कर देते हैं. कह रहे दिस इज द न्यू आइस ब्रेकर. ये कैसा आइस ब्रेकर है जिसको आइस से छुआ दिया तो ब्रेक हो जाएगा. और सबसे मेरे को इंपॉर्टेंट बात बताओ, ये कौन सा आदमी था या कौन सी औरत थी जिसने इतनी घिनौनी चीज का नाम इतना क्यूट रखा. डिक पिक. ऐसे एकदम 2 सिलेबल का टक टक जैसा. डिक पिक. हम मुंह से बोलो निकलते से खत्म हो जाता है, चालू होने से पहले खत्म. जस्ट लाइक द पिक्चर इट इज. ये मैं मेरी दोस्त से पूछा यार, मैंने कहा यार तुम फिर करते क्या, तो बहुत घिनौनी सी चीज़ है ये, तो मज़ा नहीं आया मेरे को. तुम कैसे, हाउ डू यू डील विद इट. कहती देख स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू गेट ग्रोव्ड आउट, पर अब मैंने रिप्लाई करना चालू कर दिया.
और फिर उसने मेरे को रिप्लाईज बताए एंड आई वाज सो हैप्पी। बहुत मजेदार रिप्लाई। एक बंदे ने उसको भेजा हुआ था, उसको रिप्लाई किया, टर्टल नेक में बहुत अच्छे दिखते हो। दूसरे लड़के को लिख रही है, इससे ज्यादा तो मेरी लिपस्टिक खुल जाती है। ओ भाई, तीसरे लौंडे ने खत्म ही कर दिया, कह रहे अरे इसमें बहुत अच्छे दिख रहे हो, इसको डीपी बना लो। बहुत मजा। आप लोग कुछ करते हो लाइक एनीवन हैज अ पर्टिकुलर कि आप कैसे तरीके से इसको हैंडल किए हो, कोई यूनिक आपने किया है कभी ऐसा? कितने लोगों ने डिक पिक रिसीव करी है अभी तक? अरे ओ फक डूड। मैम आपने कैसे हैंडल किया उसको? डिक पिक बैक। ये देख, ये ज्यादा बेहतर है। ये तो नाइस। आपने कुछ किया? आई सेड कांट सी, ज़ूम करना पड़ेगा। ओह सही है भाई, सीधे ईगो पे लग रही है सबके। पर्टिकुलरली मेरे मन में ऐसा आया कि ये बिकॉज इट्स अ टफ थिंग टू डू। कौन है ऐसे जिगरबाज लड़के जो भेज पा रहे हैं? जनरली जो हम लोगों के गांव में हम खुद का देखना नहीं पसंद करते। हाँ, लाइक अनलेस इट इज रिक्वायर्ड एसेंशियली। कोई लड़के ऐसे जा रही कि ओह आज का चल रहा है। नेवर डन दैट, नेवर। हम नहीं देखते, खुद का हमको देखना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। फिर ये कौन से लड़के हैं जो भेज पा रहे हैं? टेकिंग अ डिक पिक नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि आपको कुछ भी करके उसको बड़ा दिखाना है। और जब है ही नहीं तो कितने लड़के ऐसे हैं, कितने लड़के ऐसे हैं? आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन, कितने लड़के यहाँ पे ऐसे हैं जो डिक पिक भेजते हैं या भेज चुके हैं? शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स। नो नो नो, शो ऑफ हैंड्स। गुड। नो सर, बिल्कुल। मैं चाहता ही यही था कि यही जवाब आए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं भेजते हो? अगर नहीं भेजते हो तो क्यों नहीं भेजते हो? गिव मी अ गुड रीजन। जैसे भाई आप जो हाथ बांध के बैठे हो फुल, आप क्यों नहीं भेजते हो डिक पिक? सामने वाला तो कंफर्टेबल नहीं है ना, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं। जब कंफर्टेबल होगा तब भेजेंगे। गुड, आई लाइक योर आइडियोलॉजी सर। भाई बीच में आप चश्मे वाले, आप सेम आंसर। बिल्कुल क्लासरूम हो रखा है। टीचर सेम टीचर दिस वन। इतना जोर मुंडी थोड़ी हिलानी है। क्यों नहीं भेजते सर? एथिक्स आ जाते हैं कि मेरे एथिक्स में, मेरे कभी मोरल साइंस में बोला नहीं मुझे। किसी दिन मोरल साइंस की बुक में आ गया, भेजो। भेजो। अच्छा, बाकी दूसरी चीज है, जिस दिन स्मॉल टॉक्स नहीं चली उस दिन। भाई आप क्यों नहीं भेजते हो? बंदी नहीं है। तो बंदे को भेजते। रिव्यू ले लो। शादीशुदा है। हाँ तो इंस्टाग्राम तो उन पे भी है। जरूरत नहीं पड़ी है, ये एटीट्यूड होता है। भाई मैं बेचता नहीं हूँ, लोग आगे देख जाते क्या जल्दी घर वालों ने ये सिखाते हैं, पता है नहीं। अच्छा, घर वालों ने ये वाला सिखाया नहीं था। आप चाह रहे हो घर पे ट्रेनिंग एक बार मिल जाए सबको। पापा बता रहे देखो वाइड एंगल लो, फिर क्लोज ले जाओ तो बढ़िया साइज दिखता है। गंदा है तो साफ रखो। उसी से स्टार्ट क्यों करो जब तुमको पता है कि कन्वर्सेशन एंडर है? आप हाय लिख देते हो क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है शब्दों में, मतलब वो लास्ट ऑप्शन होगा वो लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट अभी नहीं। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं और बाकी लड़कों से नहीं पूछ रहा हूँ। मेरे को दिक्कत केवल इस चीज के साथ ये है कि अभी जैसे तो अभी 3 लोगों से पूछा, मैं इस पूरे कमरे से भी पूछूंगा ना, और मैंने इसके पहले 50 बार और ये सवाल पूछा हुआ है ना, हजार लोगों में पूछा हुआ है मैंने। लौंडे नया जवाब देते हैं, जैसे अभी नहीं बाद में, ठीक है अभी स्मॉल टॉक्स चल रही है। कुछ लड़के कहते हैं अच्छा नहीं दिखता, कुछ कह रहे मेकअप नहीं होता मेरे से उसका, कुछ कह रहे फोटो अलग अलग है। आज तक किसी लड़के ने तमीज से ये जवाब नहीं दिया भैया इसलिए नहीं भेजते क्योंकि गलत है। And that is the fucking pandemic I'm talking about. Thanks a lot, guys. This was Ansh Bhavsar for you. You all have been lovely audience. Thank you. फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में
जिंदा है तो आसमान में उड़ने की